फ्रेंड्स, नॉलेज एडी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडिया ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया ओआईसी रेफरेंसेस टू कश्मीर। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। इंडिया रिजेक्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट रेफरेंसेस टू जम्मू एंड कश्मीर इन ओआईसी रेजोल्यूशन। एक और आर्टिकल है द हिंदू का, इंडिया रिजेक्ट ओआईसी रेफरेंसेस टू कश्मीर। तो ये ओआईसी रेफरेंसेस एक्चुअली में क्या है और इसके अंदर एक्चुअली में क्या लिखा है कश्मीर के बारे में जो इंडिया ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, और ये रेफरेंसेस के ऊपर इंडिया का क्या स्टेटमेंट है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मतलब ओआईसी, इसका 47 सीजन कंडक्ट किया गया था नाइगर कंट्री का कैपिटल नियामे में, और वो 27 और 28 नवंबर को हुआ था। इसमें एक रेफरेंसेस निकल के आया है जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंडिया ने जो पॉलिसीज अप्लाई करके रखा है, उस सभी पॉलिसीज को यहाँ पर गलत ठहराया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, और जो भी पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं सभी इलीगल है। इस तरह का रेफरेंसेस निकलने के बाद इंडिया ने संडे को इस रेफरेंसेस को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये रेफरेंसेस क्या है एक्चुअली में, इस रेफरेंसेस में ऐसा क्या लिखा है वो हम डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नियामे डिक्लेरेशन। आपको ये एक बात याद रखना हो कि ओआईसी में कोई भी रेफरेंसेस या डिक्लेरेशन निकलने के बाद वो डिक्लेरेशन जिस जगह से निकलता है, मतलब जिस जगह पे कॉन्फ्रेंस होता है उस जगह के नाम के ऊपर वो डिक्लेरेशन निकलता है। मतलब नियामे में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था तो नियामे डिक्लेरेशन यहाँ पर नाम दे दिया गया है, ऐसे ही दिया जाता है। नियामे डिक्लेरेशन में ऐसा क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर के ऊपर से 370 हटा दिया। वो यूनिलेटरल एक्शन है और वो इलीगल है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इंडिया ने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, और जितना भी इलीगल स्टेप मतलब जितना भी इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर स्टेप लिया है कि कोई भी इंडियन वो इंडिया में जहाँ भी रहता है वो कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकता है, घर बना सकता है, बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी लीगल स्टेप लिया गया है वो सभी लीगल स्टेप को यहाँ पर इलीगल ठहरा गया है, और जितना भी पॉलिसीज यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी को खारिज करता है, उसको जल्दी से जल्दी हटाने का मांग करता है ये डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया है कि जो भी नॉन कश्मीरी, मतलब इंडिया के यहाँ पर एक पॉलिसी निकल गया था ना कि इंडिया में जहाँ भी कोई भी रहता है, कोई भी इंडियन यहाँ पर कश्मीर में आके ज़मीन खरीद सकता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सभी कंपनीज कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी नॉन कश्मीरी यहाँ पर आएगा वो सभी आ रहा है, वो जितना भी सर्टिफाई कर रहा है सभी को यहाँ पर यूनिलेटरल एंड इलीगल एक्शन बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये एक इलीगल एक्शन है, जो भी पॉलिसीज यहाँ पे लगा गया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो ये सब डिक्लेरेशन में लिखने के बाद, ये सब जो डिक्लेरेशन पास हुआ है वो देखने के बाद इंडिया का क्या स्टेटमेंट है। देखिए, इंडिया ने यहाँ पर कहा है वी स्ट्रांगली एंड categorically reject the factually incorrect, gratuitous and unwarranted references to India in resolution adopted by Organization of Islamic Cooperation। देखिए, इंडिया ने यहाँ पर स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रेशराइज किया है इस डिक्लेरेशन को निकालने के लिए। इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर का कहना है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने इसको कश्मीर को एक एजेंडा बनाने की कोशिश किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जैसे देश को यहाँ पर बोलने का अनुमति देता है जो
रिलीजियस टॉलरेंस, रेडिकलिज्म एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ही एंड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है। उस जैसे कंट्री के ऊपर कैसे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस जैसी कंट्री को बोलने दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक नाम बहुत ही बार बार आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। तो ये ओआईसी एक्चुअली में क्या है, चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 25 सितंबर 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया का कैपिटल जेदाह में। और यहाँ पर जो ग्रीन कंट्री आप देख रहे हैं, ग्रीन है, ये सभी मेंबर है। टोटल 57 मेंबर है, टोटल 57 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। जो भी ग्रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी मेंबर है। और ब्लू जो है सभी ऑब्जर्वर स्टेट है, और रेड कलर का जो है वो ही सस्पेंडेड स्टेट है। तो ब्लू कलर का जो है जो रशिया यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश भी यहाँ पर ओआईसी का मेंबर है। मालदीव्स भी यहाँ पर ओआईसी का मेंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आसियान, जितने भी आसियान कंट्री है ज्यादा से ज्यादा सभी ओआईसी का मेंबर है। और अगर आप थोड़ा वेस्ट की तरफ जाए तो वेस्ट की तरफ जितना भी कंट्री है, इराक, ईरान, उसके बाद सऊदी अरेबिया तो है ही, यूरोप, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजेरिया, तारपर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज है यहाँ पर। टोटल 57 मेंबर है। और जितना भी 57 मेंबर है, टोटल जितना भी स्टेट है 57 स्टेट यहाँ पर मेंबर है कंट्री। टोटल इन लोगों का जो पॉपुलेशन ठहरता है वो है 1.81 बिलियन, ठीक है। और जितना भी यहाँ पर देश है 57 स्टेट का टोटल जीडीपी जो होता है वो 27.949 ट्रिलियन। और यहाँ पर पर कैपिटा के हिसाब से $19,451 पड़ता है। और आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के बाद ओआईसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और सेकंड है ओआईसी। आप ओआईसी का मोटो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इंश्योर द प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग ऑफ मुस्लिम्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए एक संगठन है। ओनली ऑन मुस्लिम यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जो कंट्री है यहाँ पर आ सकते हैं। और मुस्लिम का यहाँ पर सेफ गार्ड और इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा इंश्योर किया गया है। आपको याद होगा कि 2019 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ओआईसी का, वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। और वहां पर सऊदी अरेबिया ने इंडिया का तब का फॉरेन मिनिस्टर जो था सुषमा स्वराज, उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के हिसाब से इन्वाइट किया गया था। और एक बात, 2018 में बांग्लादेश में कॉन्फ्रेंस हुआ था, 45th कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहां पर बांग्लादेश ने यह कहा था कि टोटल वर्ल्ड का जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका 10% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। तो इंडिया यहाँ पर क्यों ओआईसी का मेंबर नहीं बन सकता? लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर खारिज कर दिया कि इंडिया यहाँ पर ओआईसी का मेंबर नहीं बन सकता। चलिए अब मेन टॉपिक में लौटते हैं। देखिए, न्यू दिल्ली ने यहाँ पे कहा है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है। ओआईसी ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशन निकाला है, हम ये इस पे सरप्राइज नहीं हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो भी डिक्लेरेशन निकला है, इंडिया यहाँ पर कोई भी सरप्राइज नहीं है। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान ने इसको एक एजेंडा बनाने की बहुत कोशिश की थी, बहुत प्रेशर क्रिएट किया था वो कॉन्फ्रेंस में कि ये एक एजेंडा बन जाए।
लेकिन यहाँ पर एक एजेंडा नहीं बन पाया। ठीक है, एक सेपरेट एजेंडा नहीं बन पाया। तो एजेंडा कौन सा होता है, एजेंडा का मतलब क्या है? देखिए, एजेंडा का मतलब है कि कोई भी एक टॉपिक में सेपरेट मतलब अलग से एक मीटिंग रखना, उस मीटिंग में उसी टॉपिक में बात होगा, उसको एजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सेपरेट मीटिंग नहीं हुआ, इसलिए ये कोई सेपरेट एजेंडा नहीं बन पाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे प्रेशराइज करने के बाद भी एक ये अलग से कोई भी मीटिंग नहीं रख पाया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर बहुत ही गुस्सा है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही खराब हो गया है। देखिए, 3 बिलियन जो लोन दिया था इमरान खान को 2080 में, वो रीपेमेंट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने बोला है, रीपेमेंट करने के लिए बोला है। और ऐसा क्यों हुआ? इतना खराब सिचुएशन, मतलब इतना खराब रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान चाहता था टर्की और मलेशिया से मिलकर, तीनों कंट्री, पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, तीनों कंट्री मिलकर एक अलग से ग्रुप बनाए इस्लामिक कंट्री का, जो सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं था। नॉर्मली बात है, कोई भी सऊदी अरेबिया सबसे इस्लामिक कंट्री में सबसे पावरफुल है, वो नहीं चाहेगा कि ओआईसी के बाद कोई भी उसके अलग, कोई भी उसके जैसा कोई भी संगठन तैयार हो। तो सऊदी अरेबिया के जो भी पावर्स है, जो भी मतलब सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री में सबसे पावरफुल है, उसका जो भी पावर होगा वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ही खराब हो गया। इसलिए $3 बिलियन का जो लोन दिया था 2018 को इमरान खान को, वो रीपेमेंट करने के लिए सऊदी अरब ने बोला है। और यहाँ पर सऊदी अरब ने क्या किया कि पाकिस्तान सिटीजन जो भी सऊदी अरब में काम करते हैं, मतलब यूएई में जो भी पाकिस्तान काम करते हैं, जो भी पाकिस्तान सिटीजन है, सबका पासपोर्ट सस्पेंड, सॉरी, वीज़ा सस्पेंड कर दिया, टेम्पोररी वीज़ा सस्पेंड कर दिया। और यहाँ पर शाह मोहम्मद कुरैशी ने, जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इस जो मीटिंग के दौरान, जो नाइजर में जो मीटिंग हुआ कुछ दिन पहले ओआईसी का, उस मीटिंग में बहुत कोशिश की जो यूएई का काउंटर पार्ट था उन लोगों के साथ बात करने की कि ये जो वीज़ा का सस्पेंशन है वो रद्द कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इसी तक था हमारे इस टॉपिक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए, पसंद आता है, चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय।